हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम सिर्फ परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी टॉपिक्स आएंगे। व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज इज अ वे टू कंपेयर क्वांटिटीज। जैसे हम चैप्टर 8 में पढ़ के आए हैं कि क्वांटिटीज को कंपेयर करते थे रेशियो से, प्रोपोर्शन से, इस टाइप से। इसी तरीके से परसेंटेज में भी वही करते हैं। सपोज दो बच्चे हैं, ए और बी। ए को मार्क्स मिले हैं, उनके एग्जाम रिजल्ट्स हैं मान लेते हैं, जिसमें ए को मिले हैं मार्क्स 450 आउट ऑफ 500 और बी को मिले हैं 300 आउट ऑफ 400। अब इन दोनों में हम कंपेयर कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि किसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आया है? क्योंकि यहाँ पर टोटल मार्क्स अलग अलग हैं, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऐसी सिचुएशन में कंपेयर करना। अगर हम करेंगे भी तो हमें नहीं पता होगा कि हमारा रिजल्ट सही भी है या नहीं। तब यहाँ पर हम यूज करते हैं परसेंटेज का। हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे कि किसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। सो परसेंटेज जो ये वर्ड है, परसेंटेज, ये एक लेटिन वर्ड परसेंटम से आया है। परसेंटम, परसेंटम का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 ऐसे लिख सकते हैं, स्पेलिंग भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें। आउट ऑफ 100 या फिर बोल सकते हैं हम पर 100, यानी कि 100 में से कितना, उसको हम बोलते हैं परसेंटम। और परसेंटम वर्ड से ही परसेंटेज बनाया है। और इसको हम ये सिंबल से दिखाते हैं। ये परसेंट का सिंबल होता है। जैसे हम लिखें 10%, 10%, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 और फिर परसेंटेज का सिंबल। अब परसेंटेज होता क्या है? वो 100th पार्ट होता है। 100th पार्ट यानी कि आउट ऑफ 100। ईच पार्ट आउट ऑफ 100 equal parts. Each part out of 100 equal parts is known as 100th part. Is known as 100th part. यानी कि 100वां हिस्सा। किसी चीज के हम 100 इक्वल पार्ट्स करें तो उनमें से हर एक पार्ट हमारा 100th पार्ट होता है। जैसे हमने लिखा 3 डिवाइड बाय 100, यानी 300s, 300s। ये हम लास्ट क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। यानी कि किसी चीज के हमने 100 पार्ट्स किए और उनमें से हमने तीन पार्ट्स को लिया है और वो सभी पार्ट्स इक्वल हैं, तो हम इसको बोलेंगे 300s, यानी 3 आउट ऑफ 100। बस हम मार्क्स भी ऐसे ही लिखते हैं ना, 3 आउट ऑफ 100, 3 आउट ऑफ 100। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि परसेंटेज इज द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन विद डेनोमिनेटर 100। परसेंटेज क्या होती है कि किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होती है जिसमें डेनोमिनेटर 100 हो। यानी 3/100 ये हमने लिखा था, तो इसका मीनिंग क्या है? 3%। तो हमारा किसी भी परसेंटेज से मीनिंग क्या होता है कि उतने ही हंड्रेड्स। जैसे यहाँ पर 3/100 था, 3% था, यानी 300s लिए हमने। जैसे 4% बोला हमने, 4%, 4% ऐसे लिखेंगे। 4% का क्या मीनिंग है? इज इक्वल टू
4/100 यानी कि 400s, यही मीनिंग होता है। जैसे एक और एग्जांपल लें, अगर 55%, 55% का मीनिंग क्या होगा? 55 डिवाइड बाय 100, और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 5500s। अब हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल इनटू अ परसेंट। फ्रैक्शंस को और डेसिमल्स को परसेंट में कन्वर्ट कैसे करना है। सो टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन और डेसिमल इनटू अ परसेंट, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड असाइन द परसेंट सिंबल। यानी किसी भी फ्रैक्शन और डेसिमल को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस नंबर को, फ्रैक्शन हो या डेसिमल नंबर हो, उनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट का सिंबल लगा के सॉल्व कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है हमारे पास फ्रैक्शन 3/8। 3/8 को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। सो 3/8 को इक्वल लिखेंगे। पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई इट बाय 100, यानी 3/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और उसके बाद परसेंट सिंबल जो होता है वो लगाना है, यानी इसको ब्रैकेट लगा के आप परसेंट लगा देना। अब इसको सॉल्व करना है, जो हमारा आंसर होगा वो परसेंटेज में आएगा। सो 3/8 को हम सॉल्व करेंगे, 3/8 मल्टीप्लाई 100, और ये परसेंट साइन मैंने एज इट इज लिखा है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सो 8 और 100 कैंसिल हो सकते हैं, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, ये 0 बचेगी यहाँ, फिर एज इट इज लिख देंगे। सो 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 5 में से 4 चले गए, 1 बचेगा, 2 5 जार 10। सो यहाँ पर आ गया हमारा 3 मल्टीप्लाई 25, और यहाँ डेनोमिनेटर में 2 भी है, तो 3/2 मल्टीप्लाई 25 और परसेंट साइन। आगे सॉल्व करेंगे, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर्स को डेनोमिनेटर से। सो 25 3 जार 75 डिवाइड बाय 2%, यही हमारा आंसर होगा। इसको आप डेसिमल फॉर्म में भी कर सकते हैं अगर आप इसको कैंसिल कर लेंगे तो। सो डेसिमल फॉर्म में करने के लिए हम एक बार और डिवाइड कर लेंगे 75/2 को। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 7 में से 6 चले गए, 1 बचेगा, 2 7 जार 14, अगेन 1 बचेगा, फिर हम डेसिमल लेंगे तो 1 से 10 हो जाएगा, 2 5 जार 10। आपको अगर इस तरह से कैंसिल करना नहीं आता है तो आप नॉर्मल डिवीजन कर सकते हैं। सो अभी हमारा आंसर हुआ यहाँ पर 37.5%, यहाँ भी परसेंट लगाना है, 37.5%। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज फ्रैक्शन है हमारे पास 13/15, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंट साइन लगाना है उसके बाद, और सॉल्व कर देना है। सो 13/15 को सॉल्व करेंगे, 5 से कैंसिल होते हैं 15 और 100, 5 3 जार 15 और 5 2 जार 10, फिर ये 0 बची, सो 0 एज इट इज। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 13 इंटू 2 इज 26, और यहाँ पर 20 था, सो 0 लगा दी मैंने, और डिवाइड में बचा हमारे पास 3 और परसेंट साइन। सॉल्व कर लेंगे, 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, फिर यहाँ 2 बचेंगे, 3 6 जार 18, फिर से 2 बचेंगे, हम डेसिमल लेंगे तो 2 से 20 हो जाएगा, 3 6 जार 18। अब हमारा आंसर आ गया। वैसे तो अभी डिवाइड कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन आप इसको आगे डिवाइड करते जाएंगे तो भी 6 6 ऐसे ही चलता जाएगा, तो जरूरी नहीं है आप 2 ही बार लिख सकते हैं, एक बार भी चलेगा।
तो हमारा आंसर हो गया 86.6%। मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं आप इसको, जरूरी नहीं है कि डेसिमल में ही आंसर आए, मिक्स फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि परसेंट को इसमें फ्रैक्शन में दिखाना है, परसेंटेज या डेसिमल फॉर्म में दिखाना है, जब तक नहीं बोला है तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में बोला है कि फ्रैक्शन में ही आना चाहिए, तब आपको फ्रैक्शन में रखना है, डेसिमल में बोला है तो डेसिमल में रखना है। अब डेसिमल का एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने सिर्फ फ्रैक्शंस को सॉल्व करके परसेंटेज में कन्वर्ट किया, अब डेसिमल्स को करते हैं। सपोज हमारे पास डेसिमल नंबर है 0.475, इसको सॉल्व करेंगे। सो 0.475 में पहले डेसिमल हटाएंगे, 475 डिवाइड बाय 1000 होगा, क्योंकि 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल है यहाँ। अब क्या करना था कि जो भी नंबर दिया होता था उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट साइन लगाना है। सो 475 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100, और उसके अलावा क्या करना था कि परसेंट साइन लगाना था। अब सॉल्व कर लेंगे। सो 00 से 00 यहाँ कैंसिल हो जाएगी, और सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 475 डिवाइड बाय 10, और परसेंट साइन लगाना मत भूलना। अब डेसिमल लगा सकते हैं हम दोबारा से, 1 प्लेस के बाद आएगा। सो 47.5 यही हमारा आंसर होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3.45, इसको चेंज करेंगे परसेंटेज में। पहले डेसिमल हटा लेंगे, 345 डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट स्टेप था हमारा इसको 100 से मल्टीप्लाई करके, पहले फ्रैक्शन लिख लेंगे एज इट इज, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट साइन लगाकर सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको, 345 और 100। यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है और हमारा आंसर आता है 345%। अब हम परसेंट को फ्रैक्शन या डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ड्रॉप द सिंबल परसेंट, यानी कि परसेंट का सिंबल हटाना है, एंड डिवाइड इट बाय 100, यानी जो भी परसेंटेज दी हुई होगी उसको हमें 100 से डिवाइड करना है। देन रिड्यूस द फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, जो फ्रैक्शन दी हुई होगी उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 67%। सो फर्स्ट स्टेप क्या है कि परसेंट सिंबल हटाना है एंड डिवाइड इट बाय 100, यानी कि 67% हट गया हमारा, और फिर क्या करना है, डिवाइड करना है 100 से, और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। अब यहाँ पर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, क्योंकि ये दोनों नंबर 67 और 100 एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, या फिर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं। सो यही हमारा आंसर होगा 67/100। अगर डेसिमल में आपको आंसर चाहिए तो हम लिख सकते हैं 0.67। एक और एग्जांपल लेते हैं, 32%। 32% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में। सो 32% में 32 लिखेंगे, परसेंट हटा देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। सो 32/100 इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। सो 2 से कैंसिल होते हैं दोनों नंबर, 2 1 जार 2, फिर 1 बचेगा यहाँ, 2 6 जार 12, 2 5 जार 10, 0 बचेगी एज इट इज, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, फिर 1 बचेगा, 2 5 जार 10। अब ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं होते किसी एक कॉमन नंबर से। सो हमारा आंसर हुआ 8 डिवाइड बाय 25। अब डेसिमल फॉर्म वाले परसेंटेज को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शंस में, 0.325%, ये एक एग्जांपल है। सो इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम डेसिमल हटा लेते हैं। तो 325 डिवाइड बाय 1000 होगा, क्योंकि 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल है,
और परसेंट एज इट इज। तो अब हम इसको परसेंट से डेसिमल में चेंज करने के लिए परसेंट साइन हटाकर 100 से डिवाइड कर देंगे। सो 325 डिवाइड बाय 1000, इसको डिवाइड करेंगे हम 100 से। यहाँ पर मैंने ये डिवाइड साइन इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डेनोमिनेटर में हमारे पास 1000 है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसे करने से। अब डिवीजन साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 325 और ये मैंने पहले एज इट इज लिख दिया, और डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो भी नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है यहाँ पर। सो 1/100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 325 और 100 दोनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे। सो 5 6 30, 2 बचेंगे यहाँ पर, 5 5 25 और यहाँ फिर से कर लेंगे 5 2 10, 0 एज इट इज। अब 1000 को भी कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो 5 से फिर से करेंगे, 5 1 5, 1 बचेगा यहाँ, 5 3 15 और 5 4 20। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 13 मल्टीप्लाई 1 13 ही आएगा, और डिवाइड में 4 इंटू 1000, सो 4000 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा क्योंकि अभी ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अगर आपको डेसिमल में आंसर चाहिए देन आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं डेसिमल फॉर्म में, 4.25%। सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। सो 425 डिवाइड बाय 100 होगा और परसेंट साइन लगाएंगे। अब परसेंट साइन को हटाएंगे हम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड, यानी 425 डिवाइड बाय 100 ऑलरेडी है, फिर से डिवाइड कर देंगे 100 से क्योंकि हम परसेंट साइन हटा रहे हैं। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 425 डिवाइड बाय 100 पहले से है, और ये डिवीजन साइन को यहाँ पर हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 100 से 1/100 हो जाएगा। अब 5 से कैंसिल हो जाएंगे, इनको सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो 5 8 40, 42 में से 40 गए तो यहाँ पर 2 बचेगा, 5 5 25 और 100 को कर लेंगे, 5 2 10, 0 एज इट इज। फिर से 5 से हो सकता है। सो 5 1 5, 3 बचेंगे, 5 7 35 और 5 4 20। अब डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर होगा 17 डिवाइड बाय 4 इंटू 100 विच इज 400। सो यही हमारा आंसर है। अगर आपको डेसिमल फॉर्म में चाहिए तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिनको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 70%, इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले परसेंट हटाना है, यानी 70% हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से। 0 से 0 कैंसिल हो गई, यहाँ हमारा आंसर आ गया 7/10। इसको डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.7 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 155.9%। इसको हम सॉल्व करेंगे और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो पहले डेसिमल यहाँ से हटा लेंगे, 125.9 है तो यहाँ 9 एज इट इज, और डेसिमल के लिए हमने 10 लिख दिया डेनोमिनेटर में, और परसेंट एज इट इज। अब हम परसेंट हटाएंगे, सो 1259 डिवाइड बाय 10 ऑलरेडी है, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा यहाँ पर। अब आगे सॉल्व करेंगे, सो 1259 डिवाइड बाय 10, और ये डिवीजन साइन को हम मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो 100 से 1/100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये दोनों नंबर कैंसिल नहीं होते हैं, तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1259 को 1 से करेंगे तो 1259 ही आएगा, और डेनोमिनेटर में 10 इंटू 100 करेंगे 1000 हो जाएगा। अब डेसिमल फॉर्म में ही आंसर चाहिए तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे 1000 से डायरेक्ट,
259। 1000 था डेनोमिनेटर में, 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल आ गया। सो यही हमारा आंसर होगा।